नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी की राजनीति में कई सारे सवाल जोरों शोरों से उठ रहे हैं। उनमें सवाल है कि यूपी उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड पर अड़ रही कांग्रेस ने आखिरी टाइम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यूपी उपचुनाव का पूरा मैदान क्यों दे दिया। राहुल गांधी ने आखिर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आगे सरेंडर क्यों कर दिया। तो आज बात होगी यूपी में होने वाले उपचुनाव की, बात होगी कांग्रेस की उपचुनाव से कदम पीछे खींचने की वजह की, और बात होगी वजह से यूपी उपचुनाव पर होने वाले असर की। तो एक एक करके सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। आखिरी टाइम में फैसले से पलटी कांग्रेस, कांग्रेस के कदम पर उठ रहे सवाल, सपा को दिया उपचुनाव का पूरा मैदान, हार का डर या फिर कोई रणनीति। कांग्रेस ने गुरुवार को घोषणा की कि वो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जहां उपचुनाव हो रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने यूपी की गाजियाबाद और खैर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा ने गाजियाबाद से सिंह राज जाटव और खैर से डॉक्टर चारुकेन को टिकट दिया है। चारुकेन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्र वधू है। इस तरह से समाजवादी पार्टी ने 2 बची हुई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी के 9 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के समर्थन से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया गया। सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार खड़ा करेगी, कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और सपा के सभी उम्मीदवारों को समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन सीटों को लेकर विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में खींचतान चल रही थी। कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी की थी, वहीं सपा ने उसे 2 सीटें ही ऑफर की थी, गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट। ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने यूपी में अखिलेश यादव को फ्री हैंड दे दिया। सपा प्रमुख ने खुद एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी कि सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सपा के सिंबल पर लड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि गठबंधन का फैसला किसी सीट बंटवारे के गणित से नहीं बल्कि जीत के उद्देश्य से लिया जाएगा। उन्होंने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट है और बड़ी जीत के लिए कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है। इंडिया ब्लॉक इस उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रहा है। वहीं फिर अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर भी साझा की और संविधान, आरक्षण और सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस पोस्ट से सारे के सारे इंडिया गठबंधन के टूटने के कयासों पर अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि उपचुनाव में सपा के सिंबल पर ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव ने यह भी साफ कर दिया कि सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा के सिंबल पर ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। ऐसे ये भी साफ हो गया कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर उपचुनाव नहीं लड़ेगा और सभी सीटों पर सपा के चुनाव निशान साइकिल पर इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस तरह अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के टूटने के कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया और फिर यूपी में कांग्रेस के कदम पीछे खींचने की वजह पर चर्चा शुरू हो गई। अगर समाजवादी पार्टी कुछ कमजोर सीटों कांग्रेस को दे रही थी तो भी कांग्रेस को लड़ते हुए शहीद होना चाहिए था। क्या हुआ? सीटें हार जाती, कम से कम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी को लेकर उत्साह तो बना रहता। ये तो बिना लड़े ही रण छोड़कर भागने जैसा है। ऐसे में कांग्रेस के यूपी में पीछे हटने की वजह पर भी गौर करते हैं। हार के खतरे की आशंका। यूपी में पैर पीछे खींचने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का हारने वाली सीटों पर दांव लगाने से बचना बताया जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और खैर विधानसभा सीट छोड़ी है। कांग्रेस पार्टी भी मानकर चल रही थी कि दोनों सीटों पर उनके उम्मीदवारों का जीतना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों सीटों पर भाजपा के गढ़ के रूप में माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने यहाँ पर कदम पीछे खींचकर अखिलेश यादव को चुनौती दे दी है, उनकी चुनौती बढ़ाई है। कांग्रेस ने इस कदम से समाजवादी पार्टी को बड़ा संदेश दिया है। संदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी अहम माना जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की डिमांड कर सकती है। सहयोगियों के वार का डर। उपचुनाव को लेकर यह धारणा रहती है कि सत्ताधारी दल का दबदबा रहता है और ये फैक्टर और दूसरा मुश्किल सीटें।
कांग्रेस अगर कहीं अपने कोटे की सीटें जीतने में विफल रहती तो फिर सहयोगियों को उसे घेरने का मौका मिल जाता। पार्टी वैसे ही विलन बन जाती जैसे बिहार चुनाव नतीजे के बाद महागठबंधन के कम अंतर से बहुमत से पीछे रह जाने के बाद अधिक सीटों की जीत के चलते बन गई थी। पार्टी का स्ट्राइक रेट भी हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों पर सपा के मुकाबले काफी कम रहा था। हालिया आम चुनाव में सपा ने जहां 63 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से आधे से अधिक 37 पर जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें से 1/3 सीट ही जीत सकी थी। कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही गठबंधनों के लिए नाक का सवाल बन चुके उपचुनाव में किसी तरह की जीत पकड़ने की जगह सपा को समर्थन देने का फैसला लिया है। तो हो सकता है कि उसके पीछे ये भी एक वजह रहा हो। यूपी में सपा का साथ जरूरी। कांग्रेस का फोकस राज्य की राजनीति से अधिक राष्ट्रीय राजनीति पर है। राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से यूपी जैसा बड़ा राज्य महत्वपूर्ण है। सूबे में पार्टी के लिए सपा का साथ जरूरी है, ऐसा आंकड़े कहते हैं। 2022 के उपचुनाव में अकेले ही मैदान में उतरी कांग्रेस केवल 2 सीटों पर ही जीत सकी थी और हालिया लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर 7 सीटों पर जीत ली। एक पहलू यह भी है कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से भी किसी सीट पर पार्टी काबिज नहीं है। अब इनमें से कोई सीट जब पार्टी के कब्जे में थी ही नहीं, तब यहाँ रार पार्टी की भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाला ही होता। शायद यह भी एक वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सीट की डिमांड को लेकर जिद पकड़ सपा के साथ रिश्तों में तल्खी घोलने के बजाय मिलकर चलना अधिक बेहतर समझा। हरियाणा का डैमेज कंट्रोल। हरियाणा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की पहल की थी। हालांकि गठबंधन आकार नहीं ले सका, नहीं बन पाया। बातचीत तो सपा के साथ भी चली, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं छोड़ी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद सहयोगी दलों के नेताओं ने भी उसे आईना दिखाना शुरू कर दिया था। शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए थे, तो वहीं अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस की हार को सबके लिए सबक बताया था। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व की पहले के बावजूद राज्य इकाई ने आम आदमी पार्टी और सपा को दरकिनार किया, उसे लेकर सहयोगियों में नाराजगी थी। अब कांग्रेस का यूपी में अखिलेश यादव को फ्री हैंड देने के पीछे एक वजह हरियाणा की तरह एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा ना हो, ये भी है। एक वजह कम से कम तब नरमी बरत सहयोगियों को सीधे रखने की रणनीति भी है, जब हरियाणा में उपेक्षा के जख्म हरे हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी थी। सपा कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री यूपी के लोकसभा चुनाव में हिट रही। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बन जाने और एक सपा विधायक के सजा होने के कुल 10 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। ऐसे में सूबे की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इनमें से 5 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन सपा सिर्फ 2 सीटें ही उसे दे रही थी। जहां यूपी कांग्रेस कमेटी ने शीर्ष नेतृत्व को 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था। कांग्रेस की मंशा बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के कब्जे वाली 5 विधानसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन सपा ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया था। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें सपा 6 पर अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर चुकी थी। फिर 3 सीटों खैर, गाजियाबाद और कुंद्रुकी सीट पर प्रत्याशी घोषित होने बाकी थे। इन 3 सीटों में से सपा ने खैर और गाजियाबाद सीट को कांग्रेस को ऑफर में दिया था, जिन पर 2 सीटों पर अब उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा ने गाजियाबाद से सिंह राज जाटव और खैर से डॉक्टर चारू को टिकट दिया है। ऐसे में कांग्रेस का उपचुनाव में कदम पीछे खींचने का क्या असर रिजल्ट में दिखता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।